को खत्म हुए और अभी से धरना प्रदर्शन की रणनीति कांग्रेस बना रही है। क्या है इसके पीछे का मकसद, क्या है? अभी इतनी जल्दी क्या है कांग्रेस ने एग्रेसिव मोड हासिल कर लिया है? बात जल्दी की और देरी की नहीं है मोहन भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये रहा है कि उनको जन सेवा करनी है, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करनी है। और चूंकि जनता ने हमको जो आदेश दिया है उस आदेश को सिरोधार्य मानते हुए आज हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाने के लिए ये होता है कि आप सजग प्रहरी के रूप में सरकार को आईना दिखाने का काम करें। सरकार जो गलतियां कर रही हैं उस गलतियों को उनको धरना प्रदर्शन के माध्यम से, कानून जो हमको इजाज़त देता है उस कानून के दायरे में रह के हम सच्चाई को सरकार को बताने का काम करते हैं, आईना दिखाने का काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत यह है कि धूल जमी रही मेरे चेहरे में और मैं ताउम्र आईना साफ करता रहा। तो हम लोग इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आज देखिए पिछले 6 महीने में लगातार जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई है, बलौदा बाजार की घटना से छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ, लगातार सामूहिक दुष्कर्म की घटना हो रही है, रोड एक्सीडेंट की घटना हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, हत्या हो रही है, शासकीय कर्मचारियों को उनके ऑफिस में शासकीय कार्य करते समय उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए बिजली के दाम बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो त्रस्त हो गई है। 6 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आ गया है। तो हम एक सजग प्रहरी के रूप में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं और सरकार को आईना दिखाने के लिए हम मजबूती से अपने संगठन की बैठकें करके माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में, माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के नेतृत्व में हम सशक्त प्रहरी की भूमिका निभाने के लिए आगामी समय में अपने आंदोलन और धरना प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो धरना प्रदर्शन की बात रही। संगठन को कब कांग्रेस अंदर से मजबूत करेगी? कई पद खाली हैं, कई पुनर्नियुक्ति का इंतजार है, तालमेल भी बड़े नेताओं में बनाना है, ये सारी चीजें भी डिस्कस हुई है क्या? 2 दिन की बैठकें थी। देखिए, आप बैठक का चित्र आप अपने चैनल में दिखा रहे हैं, आप देखिए उसमें प्रदेश के तमाम वो बड़े लोकप्रिय और चर्चित और मजबूत चेहरे जिनका छत्तीसगढ़ की राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में एक बड़ी पहचान भी है और उनका बड़ा जनाधार भी है, ये सारे लोग बैठक में एक साथ बैठे थे। उससे आप समझ जाइए कि हमारे बीच में ना दूरियां हैं, ना हमारे बीच में कोई टकराव है। राहुल गांधी के झंडे के नीचे, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस के तिरंगे के नीचे में बैठ के अपनी योजनाएं बनाती हैं। उसी के तहत हम लोगों ने आगामी जो विधानसभा के सत्र होना है, सड़क से लेकर सदन तक हमारी लड़ाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आईना दिखाने के काम करेंगे और संगठन हमारा बहुत मजबूती से दीपक बैज जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी और कमजोरी नहीं है। रही बात बदलाव की या खाली स्थान भरने की, तो एक प्रक्रिया के तहत वो सतत प्रक्रिया चलते रहती है। उसके तहत जो खाली स्थान होंगे उनको जल्दी भर लिया जाएगा। जो लोग जूनियर है उनको सीनियर बना दिया जाएगा, जो सीनियर है उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में हम एक सशक्त प्रहरी की भूमिका निभाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रही कांग्रेस की तैयारी। बीजेपी की ओर चलते हैं उनके पास संगठन को। नहीं, देखिए, माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में संगठन बहुत शानदार काम कर रहा है और इसीलिए हमारे वोट परसेंटेज भी बढ़े छत्तीसगढ़ में। असल में सच्चाई ये है कि बीजेपी इसलिए विचलित हो गई है। आज की जो बैठक थी ये क्या बरगलाने के लिए थी, बैठक कार्य समिति की ऐसे नहीं होती। ये तो एक जनसभा टाइप की बैठक इन्होंने की। असल में क्या हुआ, पिछले कुछ समय में जो बलौदा बाजार की घटनाएं हुई, अभी जो पटवारी हड़ताल में चले गए, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब हो रही है, अपराधों में जो वृद्धि हो रही है, तो सरकार जो है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री हैं, कि अरुण साहू जी मुख्यमंत्री हैं, कि ओपी चौधरी मुख्यमंत्री है, कि विजय शर्मा मुख्यमंत्री है। 4 धड़ों में भारतीय जनता पार्टी बट गई है और इसकी रिपोर्ट ऊपर जा रही है लगातार। दूसरा क्या हुआ कि भाई लोकसभा चुनाव में लोगों को उम्मीद थी कि बृजमोहन अग्रवाल या संतोष पांडे या विजय बघेल बनेंगे मंत्री, इनको नहीं बनाया गया। सीनियर सारे नाराज हैं। अजय चंद्राकर जैसे काबिल लोग मंत्रिमंडल से बाहर है, राजेश मुनत, अमर अग्रवाल जैसे लोग मंत्रिमंडल से बाहर है, सब जूनियर बन गए। तो इनके अंदर जो एक ज्वालामुखी धधक रहा है उसमें विस्फोट कभी भी हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी ज्वालामुखी के मुहाने में बैठी हुई है, जिसका परिणाम आने वाले समय में उनको रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी और आने वाले समय में जो भी नगरीय निकाय के चुनाव होने उसमें भी भुगतना पड़ेगा। उस परिणाम को उनको एहसास हो गया। संगठन बिल्कुल दरकिनार हो गया है। किरण देव जी की उपस्थिति बिल्कुल जीरो हो गई है। मुख्यमंत्री का प्रशासन के ऊपर बिल्कुल पकड़ नहीं है, ना इनसे सरकार संभल रही है, ना इनसे व्यवस्था संभल रही है। तो उनकी बात हो गई, अपनी भी तो बताइए। मैं वहीं आ रहा हूं। तो आईबी की रिपोर्ट से इसकी जानकारी इनको हो गई, इसलिए नितिन नवीन जी आए हैं और ये
सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही इनके निगम मंडल आयोग की नियुक्तियां होंगी, बचे हुए 2 मंत्रियों की नियुक्तियां होंगी, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटअव्वल की स्थिति होने वाली है, वापिस कांग्रेस का परचम यहां लहराएगा और हमारा संगठन बहुत मजबूत है। बहुत एकता के साथ सारे वरिष्ठ लोग मिलकर महंत जी के और बैद जी के नेतृत्व में रायपुर दक्षिण भी जीतेंगे और नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का परचम ठीक है। फहराएंगे। चलिए।